हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल कहानियों को। आज हम पढ़ेंगे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इस कहानी को पिछली वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे कि लालमोहर अपने नौकर लहसनवा को कहता है, लालमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ, शोधा कहीं का। इस कहानी को इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं। धुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। है ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा। अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊँगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर, इधर देखो कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन? पलटदास? कहाँ की लदनी लाद आए हो? लालमोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरबार हैं, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें, किसी ये सुकुमारी अर्थात हीराबाई के बारे में ही बात करने लगता है। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लालमोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी देखना है नौटंकी। तो लालमोहर सोच रहे हैं कि इसी बीच में ये भी बात रख दी जाए। पलटदास को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वह लहसनवा से बातचीत कराया है अभी। लालमोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह। राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लालमोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लालमोहर ने। 1 रुपए वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा है। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। अठनिया दर्जा। तीनों ने कपट घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम वनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित रामसिया सुकुमारी और लखनलाल को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का अर्थात पर्दा दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिए सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा है, सबसे पीछे, सबसे ऊंची जगह पर, जमीन पर गरम पुआल, हे। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुस कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हीरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हीरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं है। घन धड़ाम, पर्दा उठ गया। हे।
हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़घर खचमखच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है। ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुँह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा या किर। अलबत्त नाचती है, क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है। बड़ी नेम वाली कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। कौन कहता है, अर्थात हीरामन को बुरा लगता है तो वो बोलता है कि कौन कहता है कि ये है। दांत में मिस्सी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है, बात की बात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी। ये लोग आपस में गाली गलौज करने लगते हैं। काफ़ी अपशब्द दोनों तरफ से बोले जाते हैं। मारो सालों को, मारो तेरी, ये शब्द हीरामन बोलता है। हो हल्लों के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुआली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पल्लरदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम करना चाह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं दारोगा से। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नीराम कहाँ गया। मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़घर के बाहर से चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से, उधर से। एक टकिया फाटक के सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था, बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दें चेले चाटी के साथ हैं ये लोग, अर्थात मेले के लोग ये सब बात कर रहे हैं। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, गा रही हैं, नाच रही हैं। लाल मोहर को लगता है हीराबाई उसी की ओर देखती हैं। वह समझ गई हैं कि हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पल्लरदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल, वही रावण।
सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन सिया कुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखनलाल है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार तेज है। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तुमके लेके न जेबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टेढ़ी टेढ़ी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस ने सिपाही से कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई कि मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं। फिर हीराबाई के बारे में अपशब्द बोलते हैं लोग। तरह तरह की बातें कहते हैं कि वह 13 अर्थात बहुत सारे नौजवानों को रखती है जिसे वह मार धाड़ कर सके, अर्थात गुंडे को पाल रखी हैं। मेले के लोग कहते हैं, वाह मेरी जान भी कहे कोई तो क्या मजाल है, अर्थात गुंडे की वजह से कोई वाह मेरी जान भी कोई हीराबाई को नहीं कह सकता। मेले में 10 दिन और रात। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं। हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुन्नी घर पर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से ही 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कह तो नहीं दिया है बुखार की झोंक में, यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन, तख्त हजारा, लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अखबार से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से वह रोज सुनता है हीराबाई को अपशब्द कहते हुए। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा कि नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा दब-दब जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ रहेगा तो उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। तो सुरक्षित रहेंगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर आया है लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही हैं। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर आई है मेले से हीराबाई। जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही हैं। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के बाहर
हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे भेंट अब नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह घर है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है कि इतना ज़्यादा क्या, अर्थात जल्दी से चलो, रेलगाड़ी में बैठ जाओ। हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। वैशाली मेला में आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपये निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया पैसा। क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी से जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ गई। इतना टान गाड़ी में बैठ कर भी हीरामन की ओर देख रही हैं टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठा। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू, इस, छी, छिक। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती हैं, साफी हिलाकर इशारा करती हैं, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गाँव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई हैं, अब मेला टूटेगा। अच्छी बात। कोई संवाद देना है घर, अर्थात कोई सामान घर के लिए देना है? हीरामन पूछता है। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा, अर्थात जगन्नाथ जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने पलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बाज भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई भी नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी वह कभी नहीं ला देगा। हीरामन ने हठात अपने बैलों को झिड़की दी, दुआले से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित यह कहानी पूर्ण होती है। अगली वीडियो में हम अगली कहानी को पढ़ेंगे।